जय श्री राम भाई और बहनों। आज एक बहुत ही गंभीर विषय से आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ, जिस विषय का नाम है सांप्रदायिक हिंसा। ये सांप्रदायिक हिंसा हमारे भारत देश को खोखला बना रही है और हमारी धार्मिक शक्तियों को कमजोर करती चली जा रही है। बंधुओं, एक उंगली जब सड़ जाती है और व्यक्ति चिकित्सक के पास जाता है तो वो चिकित्सक कहता है कि इस उंगली का इफेक्ट आपके पूरे शरीर में फैल सकता है और पूरा शरीर नष्ट हो सकता है और उसकी वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और डॉक्टर आपको यही सलाह देता है कि आप ये उंगली काट दीजिए और उस कार्य को कहते हैं शल्य चिकित्सा। अंग जब गल जाए तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, वरना पूरा अंग खराब हो सकता है। वैसे ही अगर देश में अराजकता आ जाए तो संत समाज का कार्य है कि उसे जागृत करना। आज पूरे संत समाज के माध्यम से, संत समाज की ओर से मैं अपने हिंदू भाई बहनों को जागृत करने के लिए एक छोटा सा विषय उनके सामने लेकर के आई हूँ। भारत देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जा रही है और जिसमें हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है, वो बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है हमारे लिए। बंधुओं, भारत देश में 10 वर्षों में 11,000 सांप्रदायिक हिंसाएं हो चुकी हैं। ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ, जिसमें से 1500 प्रमुख दंगे हैं। बंधुओं, 150 उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष में 150 दंगे हो चुके हैं, 150 के आसपास, जिसमें से बहुत बड़ी जनहानि हम सभी लोगों को हुई है, ये हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से। बंधुओं, भारत देश के ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, बहुत सारे जिले हैं जिसमें हर महीने, हर दिन, आए दिन दंगे होते रहते हैं और आप रोज न्यूज चैनलों में, मीडिया के माध्यम से ये सब देखते रहते हैं। अभी मेरठ में जैन समुदाय पर मुसलमानों ने हमला किया, जिससे कई जैनियों की जान चली गई और कई तो घायल भी हो गए। अभी हाल ही में भाग्यनगर में सिख समुदाय पर, उनके गुरुद्वारे पे आक्रमण किया गया, मुसलमानों ने आक्रमण किया, जिससे कई लोग घायल हो गए और कई लोगों की जान चली गई। बिहार के बोध गया उदित प्राचीन मंदिर पे मुसलमानों ने, मुसलमानी इस्लामिक जिहादियों ने बम से हमला किया, जिससे हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र है उस पर ठेस पहुंची। बंधुओं, भारत देश में जिस प्रकार से ये हमले हो रहे हैं आए दिन, उन आंकड़ों के अनुसार जो प्रमुख शहर हैं उनके नाम मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, ऐसे इन सभी, जैसे जम्मू का किश्तवाड़ एरिया, महाराष्ट्र का नंदुरबार गांव, कर्नाटक का बेलगांव, ऐसे इन सभी इलाकों में आए दिन शहरों में, गांवों में, नगरों में, मंदिरों में, खेतों में हमले होते रहते और हम क्या करते हैं? चुपचाप बैठे रहते हैं। हिंदू अगर शांति का पाठ पढ़ लेता है तो वो घर में बैठा रहता है। सरेआम उसकी बेटियों के संग बलात्कार किया जाता है, उसकी माँ का अपमान किया जाता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। कम से कम हम अपनी आत्मसम्मान के लिए तो लड़ सकते हैं बंधुओं। आत्मसम्मान करना और आत्मरक्षा करना ये हमारा मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को हम खो नहीं सकते बंधुओं। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम अपनी आत्मरक्षा के लिए आप हथियार उठाइए, क्योंकि एक जंतु, एक जीव, एक बिच्छू और एक सांप को भी अगर उसकी ओर आप बढ़ेंगे तो वो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए आपकी ओर डसता है, आपको प्रहार करता है। उसी प्रकार अपनी आत्मरक्षा करना कोई गलत बात नहीं है। आत्मरक्षा के लिए तो सरकार ने भी लाइसेंसी हथियारों का प्रावधान दिया है, जिसे हम कानून के दायरे में रह के संविधान के नियमों का पालन करते हुए उसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। और ये जो मुसलमान चारों तरफ दंगे फैला रहे हैं, इनकी तो बात ही अलग है बंधुओं। ये तो हिंसा प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग तो भारत देश में आए ही इसलिए हैं कि इस देश से हिंदुओं को मिटा दिया जाए। पर बंधुओं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया गया तो उनको शरण देने के लिए बहुत सारे देश हैं। मान लीजिए इस देश से क्रिश्चियनों को निकाल दिया गया तो उनको भी शरण देने के लिए बहुत सारे लोग, देश हैं। परंतु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हिंदू इस देश से जाना चाहें तो वो कहाँ जाएंगे? कौन सा देश है जो हिंदुओं को शरण देगा? हिंद महासागर में डूब के मरने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। और सिर्फ भारत में नहीं, ये मुसलमान तो हर जगह लड़ रहे हैं, हर जगह इनकी हिंसाएं, हिंसात्मक प्रवृत्ति फैली हुई है। आप देख लीजिए, श्रीलंका और म्यांमार में मुसलमान अपनी शक्ति के कारण वहां पे मुद्दिसों से लड़ाई कर रहे हैं, मुद्दिसों से हिंसाएं कर रहे हैं। आप केनरा में और ऐसे कई देशों में जाइए जहां पे मुसलमान ईसाइयों से लड़ाई कर रहे हैं। आप इजराइल में देखिए तो मुसलमान यहूदियों से लड़ाई कर रहे हैं। आप चाइना में देखिए तो मुसलमान कम्युनिस्टों से लड़ाई कर रहे हैं। भारत देश में हिंदुओं से लड़ाई कर रहे हैं और जहाँ पे हिंदू, कम्युनिस्ट, ईसाई, यहूदी कोई नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है, तो मुसलमान ही शिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं।
जो धर्म कहता है, हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, परंतु इनका धर्म ही मार काट ये सब सिखाता है। कई लोग कहते हैं कि मुस्लिम मजहब बहुत ही शांत है, परंतु मैं ऐसा नहीं मानती बंधुओं, क्योंकि वो हर जगह हिंसात्मक प्रवृत्ति फैला रहे हैं और जिससे हमारे भारत देश को बहुत बड़ी हानि हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, भगवान ने कहा जब जब इस भारत देश में धर्म का ह्रास होता है वो अवतार लेते हैं। परंतु बंधुओं, अभी कल के अवतार होने में बहुत समय है, हमें ही भगवान का कोई ना कोई स्वरूप धारण करके और अपनी लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपनी आत्मरक्षा के लिए और अपनी आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए बंधुओं, आप सभी लोगों से मैं इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि आपके आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में कहीं इस तरह की हिंसाएं, सांप्रदायिक हिंसाएं हो तो कम से कम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए आप हथियार उठाइए। सरकार भी, मैं भारत सरकार से भी प्रार्थना करूंगी कि हिंदुओं के लिए ऐसा कोई ठोस कानून बनाए जिससे हिंदुओं की रक्षा की जा सके और हमारी भारतीय पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सके। आप सभी लोगों को एक आखिरी संदेश यही देना चाहती हूँ कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्र समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में, टंकार फिर पैदा करो। जय श्री राम, जय मां भारती।